सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। इदानीं प्रत्यगात्मनि इदम् इदम् अयम् अयम् आरोपयति इति विशेषतः उच्यते। अतिप्राकृतस्तु आत्मा वै जायते पुत्रः
इत्यादि श्रुतेः स्वस्मिन् इव स्वपुत्रेऽपि प्रेम दर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहमेव पुष्टो नष्टश्च इत्यादि अनुभवाच्च पुत्र आत्मा इति वदति चार्वाकस्तु स वा एष पुरुषः अन्नरसमयः इत्यादि श्रुतेः प्रदीप्तगृहात् स्वपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमदर्शनात् स्थूलोऽहं कृशोऽहम् इत्यादि अनुभवाच्च स्थूलशरीरम् आत्मा इति वदति अपरश्चार्वाकः तेह प्राणाः प्रजापतिं पितरम् इति ऊचुः इत्यादि श्रुतेः इन्द्रियाणाम् अभावे शरीरचलन अभावात् कारणोऽहं बधिरोऽहम् इत्यादि अनुभवाच्च इन्द्रियाणि आत्मा इति वदति अपरश्चार्वाकः अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः इत्यादि श्रुतेः प्राणाभावः इन्द्रियादिचलन अयोगात् अहम् अशनायावानहं पिपासावान् अहम् असनायावान् अहं पिपासावान् इत्यादि अनुभवाच्च प्राण आत्मा इति वदति अन्यस्तु चार्वाकः अन्योन्तर आत्मा मनोमयः इत्यादि श्रुतेः मनसि सुप्ते प्राणादेहे अभावात् अहं संकल्पवान् अहं विकल्पवान् इत्यादि अनुभवाच्च मनः आत्मा इति वदति मन आत्मेति वदति इदानीं विशेषतः उच्यते। अब तत्व के
ऊपर जो विशेष प्रकार के आरोप हुए हैं उनका विवरण प्रस्तुत करते हैं। तत्व मूल रूप से आत्म वस्तु का ही नाम है। आत्मा के संदर्भ में समाज में जितनी तरह की अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं को एक जगह संग्रहित करके प्रस्तुत किया गया है। जो एकदम साधारण लोग हैं, जिनको दर्शन का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, ऐसे लोग भी अपने अस्तित्व से अनभिज्ञ तो नहीं होते हैं, अपने प्रेमास्पद से अनभिज्ञ नहीं होते हैं। जब आत्मा के संदर्भ में चर्चा होती है तो उसमें मुख्य रूप से 3 लक्षणों की ओर ध्यान जाना चाहिए। पहला है अस्तित्व। किसी से पूछा जाए कि तुम्हारा अस्तित्व है, किसकी वजह से है? तुम्हारे अस्तित्व की वजह क्या है? एक तो यह प्रश्न होना चाहिए। दूसरा, तुम्हारे जीवन में सुख का मुख्य स्रोत क्या है? सुखास्पद जो सुख का स्रोत है उसी से प्रेम होता है। तो उससे यह भी पूछा जा सकता है कि तुम्हारे लिए सुख का मूल स्रोत क्या है, या सर्वाधिक प्रेमास्पद वस्तु क्या है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि तुम अपनी स्मृति में अधिकतम समय के लिए किसको रखना पसंद करते हो? अस्तित्व का हेतु, सुख का हेतु और जानने का विषय। ये 3 मापदंड हैं जिनके आधार पर आत्मा किसको कहा जाए इसका निश्चय होता है। जो एकदम साधारण व्यक्ति है, जो विषयोन्मुखी है, जो भोगोन्मुखी है, उससे यदि पूछा जाए कि किसकी वजह से तुम अपना होना, अपना जीना पसंद करते हो, तो अब वो जिस पर निर्भर है उसी की बात करेगा। तो यदि किसी की पुत्रासक्ति बहुत ज़्यादा है तो यही कहेगा कि मेरा जीवन इसके लिए है, इसकी वजह से है। अगर इसको कुछ हो जाए तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो अस्तित्व का हेतु कौन बन रहा है उसकी दृष्टि में? उसका पुत्र, उसकी संतान,
या धन दौलत पद प्रतिष्ठा, माने जो शरीर से बाहर की चीज है, वो पुत्र एक दृष्टांत के रूप में है, क्योंकि जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं उनमें सर्वाधिक जो आसक्ति है वो पुत्र से होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति यदि धनासक्त है तो कई बार वह धन की आसक्ति की वजह से पुत्र का त्याग भी करता है, या किसी पद प्रतिष्ठा में आसक्ति हो तो उसके लिए वह पुत्र का त्याग भी करता है। तो इसलिए शरीर से बाहर की जो भी वस्तुएं हैं वो सब तो इस कोटि में आएंगी, इस विचारधारा में आएंगी। तो उसके अस्तित्व का हेतु, उसके सुख का हेतु, किसकी वजह से वह सुखी होना पसंद करता है, और निश्चित रूप से जो सुख का मुख्य हेतु है वही सर्वाधिक प्रेमास्पद होगा और उसी को अधिकतम समय के लिए व्यक्ति याद रखना चाहता है। तो ये मापदंड जहाँ जहाँ लगते हैं वहाँ वहाँ समझना चाहिए कि उस व्यक्ति में आत्म बुद्धि है। आत्मा का एक अर्थ होता है अपना, जहाँ अपनापन है, अपने होने का भाव सिद्ध होता है। तो इसमें अति प्राकृतस्तु पुत्र आत्मा इति वदति। जो अति प्राकृत है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, वह गृहस्थ है तो अपने पुत्र अपनी संतान को ही आत्मा के रूप में अनुभव करता है, और उसको ये अनुभव प्राप्त होता है कि संतान के उत्थान से अपना उत्थान, संतान की अवनति से अपनी अवनति, तो उसके अनुभव में आता है। इसलिए पुत्र आत्मा इति वदति। फिर ये तो साधारण लोगों की बात है, जन सामान्य की बात है, सार्वजनीन बात है, सर्वत्र देखने को मिलती है। किंचित मात्रा में मनुष्येतर प्राणियों में भी देखने को मिलती है। जो मनुष्य से भिन्न दूसरे प्राणी हैं, पशु पक्षी आदि, उनमें भी अपने संतान के प्रति अत्यधिक प्रेम दिखाई देता है कहीं कहीं पर। हालांकि वह प्रेम बहुत दीर्घ काल के लिए नहीं होता है, उनका जो स्मृति कोश है बहुत कम होता है, इसलिए वो जल्दी ही भूल जाते हैं। लेकिन मनुष्य तो दीर्घ काल तक उस स्मृति को संभालता है। फिर जो विचारक हैं, जहाँ से विचार शुरू होता है, थोड़ा बहुत चिंतन मनन करते हैं लोग, और फिर चिंतन मनन करके जब उन्होंने आत्मा के विषय में सोचा कि किसको आत्मा कहा जाए, बहुत सोचने पर उन्होंने यह अनुभव किया कि यह जो हमारा स्थूल शरीर है यह आत्मा है। चार वाकस्तु स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। जो चारवाक है, चारवाक एक विचारधारा है, एक दर्शन है। दर्शन का अर्थ तो आप जानते होंगे,
दर्शन माने होता है देखने का ढंग, देखने का तरीका। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि को देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है, और वह दृष्टिकोण चिंतन से उपलब्ध हुआ है। देखने को तो सभी लोग देखते हैं जिनके पास आंखें, लेकिन सभी को दार्शनिक नहीं कहते हैं। तो देखने का ढंग मने विचार पूर्वक चिंतन के परिणाम स्वरूप हमको किसी को देखने का जो ढंग प्राप्त हुआ, जो तरीका प्राप्त हुआ, जब हम उस तरीके से देखते हैं तो वह दर्शन कहलाता है। तो चारवाक एक दर्शन है। दर्शन माने उन्होंने चिंतन किया है, चिंतन करके किसी निर्णय पर पहुँचे हैं, और उसी निर्णय के आधार पर, उसी मान्यता के आधार पर वो सृष्टि को देखते हैं। और देखने में मुख्य रूप से 3 वस्तुएं हैं। एक तो स्वयं को, दूसरा अपने आसपास के जगत को, और तीसरा मैं और जगत के अलावा जो जगदीश्वर है, जो अदृष्ट सत्ता है। इन 3 के संदर्भ में व्यक्ति ने क्या चिंतन किया है और चिंतन के परिणाम स्वरूप वो किस निर्णय पर पहुंचा है। जो निर्णय है वही उसकी दृष्टि है, वही मान्यता है। उसी के आधार पर वो अपने आप को देखता है, उसी के आधार पर जगत को देखता है, और उसी मान्यता के आधार पर वह ईश्वर को देखता है। माने ये चिंतन का ही परिणाम है। अगर कोई कहे कि ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर नहीं है यह विचार करने के बाद किसी ने वक्तव्य दिया। ईश्वर है ये भी विचार का ही परिणाम है। हमने कोई विचार करने के बाद जब यह वक्तव्य देगा तभी वह दार्शनिक की कोटि में आएगा। माने जरूरी नहीं है कि वह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करे अथवा नहीं करे। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करने वाला व्यक्ति भी दार्शनिक कहलाएगा, अगर यह निर्णय उसने चिंतन के बाद लिया है तो। तो यह जो चारवाक दर्शन है, यह व्यापक दर्शन है। चारवाक शब्द का अर्थ होता है चारुवाक। चारुवाक जो वचन सुनने में जनसाधारण को बड़े मधुर लगते हों। चारवाक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। वो वचन जो जनसाधारण को, किसी को भी, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सभी को सुनने में वो बड़े मधुर लगते हों। चारु, चारु माने सुंदर होता है। वाक माने वाणी। चारुवाक इति चारवाक। इसी का एक दूसरा नाम है लोकायतिक। लोकायतिक माने जो लोक में सर्वाधिक प्रचलित मान्यता है। तो सर्वाधिक प्रचलित मान्यता क्या है? सर्वाधिक प्रचलित मान्यता ये है कि महाराज मैं तो तब पैदा हुआ जब मेरा शरीर पैदा हुआ, और मेरा अस्तित्व तब तक है जब तक शरीर है।
ये जो विचार है इसका अनुपात बहुत ज़्यादा है, अधिकतम है। यानी समाज में कितने लोगों को पता है कि इंद्रियां शरीर से भिन्न हैं? शायद इंद्रियों का नाम भी ना जानते हो। आप ही विचार करें कि इस गुरुकुल में आने से पहले क्या आपको पता था कि ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं? क्या आपको मालूम था कि अंतःकरण चतुष्टय होता है? कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया होगा या कहीं सत्संग किया होगा तो भले मालूम हो, अन्यथा तो समाज में मैंने ये बहुत स्थूल विचार है। इंद्रियों का ज्ञान होना, प्राण का ज्ञान होना, अंतःकरण का ज्ञान होना, बिल्कुल साधारण सी बात है। लेकिन यह साधारण बात भी कितने लोगों को मालूम है? जिनको मालूम है वो साधारण नहीं है। तो जब उससे पूछा जाए कि तुम्हारा अस्तित्व कब पैदा हुआ? जब शरीर पैदा हुआ। और अस्तित्व कब तक रहेगा? जब तक शरीर रहेगा। तुम्हारे लिए सर्वाधिक प्रेमास्पद वस्तु क्या है? बोले महाराज शरीर सुखी है तो सब सुखी है, शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक ठाक है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। भाई जिसके घर है उसी की माया होगी ना। अब जिसके घर ही नहीं है तो फिर, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अस्तित्व का हेतु शरीर है। शरीर के जन्म से पहले मैं था, यह बुद्धि जल्दी से बनती नहीं है। पढ़े लिखे लोगों में, विचारकों में, दार्शनिकों में यह बुद्धि नहीं बन पाती है कि शरीर के पहले भी मेरा अस्तित्व था और शरीर के बाद भी मेरा अस्तित्व रहेगा। यह विचार नहीं बन पाता है। उस शरीर एवं आत्मा, शरीर सुखी है तो बाकी सब चीजें तो मिल ही जाएंगी। सुख का हेतु शरीर है। जब उससे पूछा जाए कि जब तुम अपने आप को देखते हो तो तुम्हारे दृष्टि में कौन आता है? जब अपने आप को आइडेंटिफाई करना हो, अपनी पहचान बतानी हो, तो पहचान मुख्य रूप से शरीर की ही होती है। कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो हम यही कहेंगे कि मैं मनुष्य हूं, या फिर मनुष्य के बाद और जो दूसरी सामाजिक पहचान है। लेकिन वो पहचान वो है जो शरीर से संबंधित है। तो आदमी पहचान बताएगा कि ये मेरे माता पिता हैं। किसके माता पिता? शरीर के। ये मेरा घर है। किसका घर है? शरीर का। अब ध्यान दें कि यह जो विचार है ये बहुत लंबे समय तक चलता है, और ये चारवाक कोई और नहीं है। क्या अपने आप में ऐसा नहीं मालूम पड़ता? आप ये मत कहना कि तो किसी और देश में रहते होंगे चारवाकी लोग। अरे हम और आप हैं महाराज। हमारी आपकी मान्यताएं भी तो इससे कुछ भिन्न नहीं है। अब बदल गई हो तो अच्छी बात है, वो तो धीरे धीरे ही होता है।
लेकिन शरीर आत्मा, स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति, अपना अस्तित्व शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर है तो मैं हूं। अपना सुख शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर के बिना सुखी होने की कल्पना करो जरा। शरीर नहीं है लेकिन मैं सुखी हूं, बनती है कल्पना? नहीं बनती है। तो ये स्थिति है। इसलिए जब भी अपनी स्मृति होती है, आत्मस्मृति होती है, तो किसकी स्मृति होती है? शरीर की। देखिए क्या बोलते हैं, चारवाकस्तु स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। स्थूल शरीर ही आत्मा है ऐसा वह बोलता है। ऐसा क्यों बोलता है? तो सबसे पहला जो हेतु दिया जा रहा है, हर दर्शन के संदर्भ में ये हेतु दिया जाएगा कि वह सर्वाधिक प्रेम किससे करता है। पूर्व में जो विचार था उसमें भी पहला हेतु यही दिया गया था, स्वस्मिन इव स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शनात्, ये हेतु दिया गया था। और जिससे व्यक्ति प्रेम करता है, सर्वाधिक प्रेम करता है, कोई भी खतरा आने पर वो सबसे पहले उसको बचाने का प्रयत्न करता है। इससे भी पता लगता है कि वह उसी वस्तु से सर्वाधिक प्रेम करता है जिसको सबसे पहले वो बचाने की कोशिश करे। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, बोले प्रदीप्त गृहात, किसी के घर में आग लग गई। अभी बड़े विचित्र विचित्र दृष्टांत लाते हैं भाई। लेकिन अब कोई बात समझाना है तो ठीक है। बोलते हैं प्रदीप्त गृहात स्वपुत्रम परित्यज्य अपि, अगर घर में आग लग गई हो और अब वो आग इस स्तर पर पहुंच गई हो कि वो स्वयं भी जल जाएगा, स्वयं भी उसमें नष्ट हो जाएगा, तो महाराज वो अपने आप को बचाने के लिए अपने पुत्र को छोड़ करके घर से बाहर भाग जाएगा। प्रदीप्त गृहात स्वपुत्रम परित्यज्य अपि स्वस्य निर्गम दर्शनात्। तो अपने शरीर को वो यथाशीघ्र उस नष्ट होने की स्थिति से बचाने का प्रयत्न करेगा। शरीर को, अपने शरीर को। तो आप चाहे यह दृष्टांत ले लें या कोई मानो कि जल में डूब रहा हो, सागर में डूब रहा हो और उसके हाथ में उसका पुत्र हो, उसकी संतान हो, प्रयत्न तो करता है कि वो अपने पुत्र को बचाए, लेकिन एक स्थिति ऐसी जरूर आ जाती है जब वह बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में पहुंच जाए, वहां पर फिर वह पुत्र को छोड़ करके भी अपने शरीर को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है। यह प्रयत्न इस बात का संकेत करता है कि उसका जो प्रेमास्पद है वह पुत्र से भी बढ़ करके अपना शरीर है। ये हेतु देते हैं। प्रदीप्त गृहात स्वपुत्रम परित्यज्य अपि स्वस्य निर्गम दर्शनात्। और जब उसको उसकी अपनी पहचान पूछी जाए कि तुम कौन हो, कैसे हो, तो क्या कहेगा, स्थूलो हम, मैं महाराज बहुत मोटा हो गया हूं, मोटा हो रहा हूं। गुरुकुल में कई बार लोग, अभी तो जरा कम लोग दिख रहे हैं, लेकिन शायद अभी लोग ज्यादा साधन भजन करते होंगे।
लेकिन प्रायः लोगों को यह अनुभव होने लगता है, क्या? स्थूलो हम मैं मोटा हूँ। अच्छा, फिर कुछ लोगों की दूसरी समस्या होती है, क्या? कृशो हम बोले महाराज इतना खाता हूँ लेकिन फिर भी कृशो हम। तो अहम स्थूला, ये अहम, अहम माने क्या होता है? आत्मा। अहम, आत्मा को ही तो अहम बोलते हैं। तो कहता है कि मैं स्थूल हो गया, मैं कृश हो गया। स्थूल और कृश कौन हुआ? शरीर हुआ। लेकिन शरीर में आत्मबुद्धि होने से आदमी ये कहता है कि मैं दुबला हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं भारी हो गया। किसी ने कहा कि यहाँ वजन नापने की मशीन रखनी चाहिए। चलो कोई नहीं, रखवा देंगे अगर बहुत जरूरत पड़ेगी तो। तो मैं इतने किलो का हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, मैं इतने किलो का हूँ। और तुम्हारी आत्मा 70 किलो की है, यही कहना पड़ेगा ना। मैं 70 किलो का हूँ, इसका मतलब क्या है? महाराज किसी की आत्मा 70 किलो है, किसी की 40 किलो है, हो सकता है कुछ 25-30 के आसपास भी हों, और कुछ 100 के पार भी हों। अच्छा। नहीं नहीं, हम किसी की ओर देख के थोड़ी बोल रहे हैं। तो अब देखो, किसी की आत्मा इतने किलो, किसी की आत्मा, बोलते हैं स्थूलो हम, कृशो हम इत्यादि अनुभवाच्य, ऐसा अनुभव होता है। और श्रुति में भी इस दर्शन से संबंधित वाक्यांश देखने को मिलते हैं। श्रुति में क्या कहा? सवा एष पुरुषः अन्न रसमयः। यह जो पुरुष है कौन है? यह तो आप लोग तैत्तिरीय उपनिषद में ही पढ़ते हैं। तो क्या कहा गया कि सवा एष पुरुषः अन्न रसमयः। यह पुरुष कौन है? बोले अन्न रस से युक्त, अन्न रसमयः। तो अन्न का जो विकार है वह तो ये स्थूल शरीर ही है। अन्नमय कोश इसी को बोलते हैं। तो ये कहा गया कि जो पुरुष है, पुरुष का अर्थ आत्मा है वहाँ पर। तो पुरुष कौन है? जो अन्न रस से युक्त है। तो ये एक मान्यता समाज में देखने को मिलती है, बहुतायत मात्रा में देखने को मिलती है। शरीर ही मैं हूँ, शरीर की वजह से मेरा अस्तित्व है, शरीर की वजह से जीवन में सुख है, और शरीर की स्मृति ही अपने होने की स्मृति है। तो ये एक मान्यता है जो हम सभी में भी देखने को मिलती है, जो साधारण अनपढ़ हैं उनमें भी देखने को मिलती है, और जो पढ़े लिखे हैं उनमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है। इसलिए चार वाकस्तु। फिर एक तीसरा विचार है समाज में, अपरश्चार वाकः। तो चारवाक दर्शन में ही 2-3 कोटियां बनाई गई हैं, 2-3 विभाग बनाए गए हैं। तो पहला विभाग है जो शरीर को ही आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। और ध्यान रखें कि कोई भी विचार
जब तक अनुभव से पुष्ट ना हो तब तक वह विचार प्रामाणिक नहीं माना जाता है। तो इसलिए वो अनुभव को साथ में जोड़ते हुए चलते हैं। एक विचार है कि शरीर आत्मा इति वदति, शरीर ही आत्मा है ऐसा बोलता है, लेकिन बोलने के पीछे हेतु क्या है? तो वो अनुभव को हेतु के रूप में दिया जाता है। जैसे जिसने कहा कि शरीर आत्मा है, तो उसमें क्या हेतु दिया गया? क्योंकि वह अनुभव करता है अहम स्थूलः अहम कृशः इत्यादि अनुभवात। तो अनुभव के आधार पर उसने एक विचार को प्रस्तुत किया और तभी वह विचार प्रामाणिक होगा। फिर एक तीसरी विचारधारा देखने को मिलती है, वो क्या है? बोलते हैं अपरश्चार वाकः। अन्य जो दूसरे चार्वाक दार्शनिक हैं उन्होंने क्या कहा? बोले इंद्रियाणि आत्मा इति वदति, इंद्रियां ही आत्मा हैं ऐसा वह बोलता है। इंद्रियाणि बहुवचन में है क्योंकि इंद्रियां अनेक हैं, इसलिए इंद्रियाणि आत्मा इति वदति, इंद्रियां ही आत्मा हैं ऐसा वह बोलता है। अच्छा, ऐसा बोलने के पीछे हेतु क्या है? तो हेतु देते हैं कि इंद्रियाणाम अभावे, इंद्रियों का अभाव होने पर, इंद्रियों का अभाव होने का अर्थ है इंद्रियों का लय हो जाने पर, है ना। तो जागृत अवस्था में तो इंद्रियों का अभाव नहीं हो सकता है, बल्कि इंद्रियों का भाव हो तभी उसको जागृत अवस्था कहते हैं। तो बोलते हैं इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलन अभावात, तो इंद्रियों का अभाव हो जाने पर यह जो शरीर है यह निश्चल हो जाता है। शरीर में फिर कोई गति देखने को नहीं मिलती है। तो यदि शरीर ही आत्मा होता तो शरीर में चेतनता होती। आत्मा माने चेतन को आत्मा बोलते हैं। तो चेतनता होती तो उसका लक्षण ये है चेतनता का कि उसमें स्पंदन होता, उसमें कुछ चलन होता। सामाजिक दृष्टि से तो आत्मा का यही अर्थ समझा जाता है जिसमें कोई गति होवे। चेतना माने जो साधारण व्यक्ति समझता है वो क्या समझता है? चेतन होने का मतलब है उसमें कोई गति होवे। हालांकि हमारे वेदांत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो चेतन की क्या परिभाषा है? जो स्वयं के होने को जानता हो, ठीक है ना, उसको चेतन कहते हैं। बिना किसी माध्यम के जिसको स्वयं के होने का ज्ञान है उसे चेतन कहते हैं। लेकिन साधारण दृष्टिकोण से चेतन का अर्थ किया जाता है जिसमें कोई गति दिखे, जिसमें कोई स्पंदन दिखे। तो अब जिस समय पर इंद्रियां लीन हो गईं उस समय शरीर में गति देखने को नहीं मिलती है। इससे वो इस निर्णय पर पहुंचे कि शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो चेतन को ही कहते हैं और चेतना शरीर में दिखती नहीं है। क्योंकि चेतना होती तो उसमें गति होती। तो बोलते हैं इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलन अभावात, शरीर में गति का अभाव देखने को मिलता है। जब इंद्रियां क्रियाशील होती हैं तब शरीर भी क्रियाशील होता है। इंद्रियां लीन हो जाती हैं तो शरीर क्रिया शून्य हो जाता है। इसलिए शरीर की अपेक्षा इंद्रियां ज्यादा सचेत हैं। शरीर में जो चेतना है उसकी अपेक्षा इंद्रियों में विद्यमान चेतना ज्यादा है, ज्यादा सूक्ष्म है। क्योंकि इंद्रियों की गति से शरीर में गति, इंद्रियों के लीन हो जाने पर शरीर में गति का अभाव, यह हम देखते हैं।
दूसरा वह ऐसा अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है? बोले अगर किसी इंद्रिय का अभाव हो गया तो बोलता है काणो हम, बधिरो हम। तो ऐसा वह बोलता है कि यह इंद्रिय का अभाव हो गया, तो ये नहीं कहता कि आंख चली गई। क्या कहता है? मैं काणा हो गया, मैं अंधा हो गया। मैं अंधा हो गया महाराज ऐसा बोलता है, मैं बधिर हो गया ऐसा बोलता है। तो इससे इत्यादि अनुभवाच, ऐसा अनुभव होने से तो इंद्रिय के अभाव को अपने अभाव के रूप में अनुभव करता है। ये स्थिति है। हालांकि उस अभाव को अनुभव करने वाला कोई भाव रूप ही होगा। वो होगा तभी तो ये अनुभव करेगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा कहता है। इसलिए उसका जो सारा जोर है वो जोर किस बात में है कि वह इंद्रियों को अधिक से अधिक तो पोषित करने का प्रयत्न करेगा, इंद्रियों को अधिक से अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न करेगा, इंद्रियों को तेजस्वी बनाने का प्रयत्न करेगा। अब ये शरीरवाद से ऊपर उठ गया, ये थोड़ा सा इसमें विचार में सूक्ष्मता आ गई। तो वो भोग की कीमत पर शरीर की सामर्थ्य को क्षय नहीं करेगा, वो इंद्रिय के सामर्थ्य का क्षय नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको ऐसा मालूम है कि अगर इंद्रिय तेजस्वी हैं, इंद्रियां हृष्ट पुष्ट हैं, तो जीवन में सुख है। ये एक विचार देखने को मिलता है। इससे संबंधित श्रुतियों में भी इस तरह के वाक्य मिलते हैं। तेह प्राणाः प्रजापतिम पितरम इति ऊचुः। तो एक प्रसंग आता है श्रुतियों में, वेद में प्रसंग आता है जहाँ पर तो ब्रह्मा जी के पास में इंद्रियां और प्राण ये सब गए और उनसे जाकर के प्रश्न किया कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। एक बार ऐसा प्रसंग हुआ कि ये सारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण और प्राण, ये सभी महाराज इनमें आपस में झगड़ा हो गया। इंद्रियां कहें कि हम श्रेष्ठ हैं, प्राण कहे कि हम श्रेष्ठ हैं, मन कहे कि मैं श्रेष्ठ हूं। मैं अगर बिगड़ जाऊं, मन ने कहा मैं अगर बिगड़ जाऊं तो तुम्हारी सबकी दुर्गति हो जाएगी। प्राण ने कहा कि अगर मेरा क्षय हो जाए तो तुम लोग सब निर्बल हो जाओगे। तो उनमें आपस में झगड़ा हुआ, तो सभी गए ब्रह्मा जी के पास में, जाकर के पूछा महाराज हमारे बीच झगड़ा चल रहा है, आप बताओ हम में से श्रेष्ठ कौन है। तो इस तरह का प्रसंग वहां पर आता है। तो वहां केवल इंद्रियां और प्राण गए थे, शरीर नहीं गया था। माने इंद्रियां और प्राण शरीर के बिना भी हो सकते हैं। ये केवल ये जो वाक्य उद्धृत किया गया है, यह दिखाने के लिए किया गया है। उस प्रसंग को केवल याद दिलाने की कोशिश की गई है एक वाक्य में। इस प्रसंग से ये पता लगता है कि शरीर के बिना भी इंद्रियों का अस्तित्व है। तो इंद्रियां गईं शरीर का त्याग करके। वो बताते हैं प्राणाः प्रजापतिम। ये जो प्राण हैं, प्राण का यहाँ पर अर्थ इंद्रियां और प्राण आदि सब कुछ हैं, माने सूक्ष्म शरीर मुख्य रूप से। और पितरम इति ऊचुः, और जो पितृदेवते जो प्रजापति ब्रह्मा थे उनसे जाकर के उन्होंने पूछा। तो केवल इतना एक वाक्य यहाँ पर उद्धृत किया गया। आचार्य ऐसा मान के चलते हैं कि आपने वेद पढ़ा होगा। तो एक वाक्य से उस पूरे प्रसंग को याद दिलाते हैं।
तो श्रुति में भी ऐसा वक्तव्य देखने को मिलता है कि इंद्रियों का अस्तित्व शरीर के बिना भी है, ये स्थिति है। इसीलिए महाराज किसी का शरीर यदि कृश भी हो जाए, दुर्बल भी हो जाए, लेकिन अगर उसके पास में इंद्रियों में तेजस्विता है तो वो निर्बल नहीं होता है, वो दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा समर्थ होता है। इंद्रिय सामर्थ्य यदि उसके पास में है तो शारीरिक दृष्टि से वह दुर्बल होने पर भी, कमज़ोर होने पर भी उसका जो विल पावर है, जो उसका आंतरिक बल है, आत्मबल जिसको बोलते हैं, वह कम नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कि इंद्रियों को ही वह आत्मा है इस रूप में मानता है। इसका मतलब क्या है कि इंद्रियों के होने पर ही मेरा होना है। वो जो शुरू में 3 सिद्धांत बताए गए थे उनको हर जगह याद रखना है। अस्तित्व का हेतु क्या है? बोले इंद्रियां हैं तो मैं हूं, केवल शरीर के होने से क्या बनेगा। सुख का स्रोत क्या है? बोले इंद्रियों को सुखी करना ही मेरा सुखी हो जाना है। इंद्रियों के भोगों को याद रखना, इंद्रियों का पोषण करते रहना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, ऐसा वह निर्णय देता है। इसलिए अपरश्चारवाकः इंद्रियाणि आत्मा इति वदति। फिर अपरश्चारवाकः, फिर एक तीसरे चारवाक दार्शनिक हैं, इसका केवल अर्थ देख लेते हैं, विस्तार अगली कक्षा में करेंगे। बोलते हैं अपरश्चारवाकः प्राण आत्मा इति वदति। जो और तीसरे चारवाक दार्शनिक हैं उन्होंने क्या कहा? बोले प्राण शक्ति ही आत्मा है, ऐसा कहते हैं। हेतु क्या है? बोले प्राणाभावः इंद्रियादि चलन अयोगात। तो यदि प्राण शक्ति का क्षय हो जाए, प्राण शक्ति का अभाव हो जाए, तो महाराज इंद्रियां तो निर्बल हो जाती हैं, ये स्थिति है। तो चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हों, चाहे कर्म इंद्रियां हों, तो उनमें ह्रास दिखाई देता है, उनमें निर्बलता दिखाई देती है अगर प्राण शक्ति का क्षय हो जाए तो बोलते हैं प्राणाभाव इंद्रियादि चलन अयोगात। और प्राण शक्ति के ही गुणधर्म है असना पिपासा, मतलब भूख प्यास जो धर्म हैं यह प्राण शक्ति के हैं। जब प्राणों को शक्ति की आवश्यकता है, आहार की आवश्यकता है, उस समय पर व्यक्ति क्या कहता है? मुझे भूख लगी है या मुझे प्यास लगी है। वो ऐसा नहीं कहता है कि मेरे प्राण को भूख लगी है ना। हालांकि यह आहार जो है ये प्राण का धर्म है, पिपासा भी प्राण का धर्म है, लेकिन प्राण से तादात्म्य होने की वजह से, प्राण को ही मैं मानने की वजह से व्यक्ति कहता है कि असनायावान अहम, अभी मैं भूखा हूँ, पिपासावान अहम, अभी मैं प्यासा हूँ, इत्यादि अनुभवाच्च, ऐसा अनुभव जीवन में होता है। इस अनुभव के आधार पर उन्होंने यह निर्णय दिया कि प्राण आत्मा इति वदति। और श्रुति में भी इस तरह के वाक्य देखने को मिलते हैं। अन्योंतर आत्मा प्राणमयः, यह जो आत्मा है क्या है? बोले प्राणमय को ही आत्मा कहते हैं, इत्यादि श्रुते है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।